नमस्कार मित्रों, जैसा कल मैं आपको बताया था कि तर्पण करने के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता होती है। ये कुशों की आवश्यकता होती है, लोटा चाहिए, पंचपाशवनी चाहिए और एक कुंडी चाहिए तांबे की, अर्घ चाहिए और एक पात्र चाहिए। और कुशों में जैसे 3 पेड़ की पौत्री बनती है, इसमें एक एक गर्भ होता है, जैसे इसमें है ये इसको निकाल दिया जाता है। इसको निकाल दिया मैंने। अरे 3 पेड़ की पौत्री बनती है। यदि 3 पेड़ नहीं है, इसको ऐसे करके आप ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे कोई ज़्यादा कठिन नहीं, ऐसे घुमा करके ऐसे इसको पौत्री बना लेनी है। यदि 3 पेड़ नहीं है तो आपके पास 3 पत्ते, 3 पत्तों का भी आप बना सकते हैं। 3 पत्तों का भी बनता है यही, 3 पत्तों का भी ठीक है। और दूसरा मोदक। मोदक कैसे बनते हैं? कोई ये कुशा का अग्रभाग है, ये मध्य, इसको ऐसे मोड़ के, ऐसे मोड़ करके, ये ऐसे इसको मोड़ करके मोदक बना लेने हैं। इधर यहाँ इसको गांठ दे दीजिए, ये मोदक बन गया। ऐसे ही एक बार और मोदक देख लें, ऐसे ऐसे घुमाया इसको, ये ऐसे करके मोड़ दिया है। पूरा होना चाहिए। ये लंबे हैं, इस बार कुशा ज़रा लंबा हो रहा थोड़ा, तो ऐसे मोड़ करके ये मोड़ दिया, ये मोदक बन गया। ऐसे आपने ये मोदक बना लेना है। तो हमको क्या चाहिए? एक मोदक चाहिए और पवित्री चाहिए। 4 मोदकों से काम चल जाता है। पवित्र तर्पण में 4 मोदक बनाने, अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ लगने हैं। हमारा ये कूर्मांचली पद्धति है। मैं डॉक्टर रमेश कांडपाल बागेश्वर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मोदक 3 हो गए, एक और 4 मोदक से हमारा काम चल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि स्पष्ट होना है और आप लोग समझ जाएं ठीक से। ये मोदक हो गए। अब हमने क्या करना है, जैसे शुरू में आचमनी करनी है। ऐसे ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्वणे नमः, चौथे में नीचे फेंक देना है। फिर उसके बाद एक फूल लेकर के कुंडी में डाल देना है। ब्रह्मा आदि देवताओं का ध्यान करके ओम ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषय शनकादय आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोत्तर वर्तिना, ऐसा करके फिर उसके बाद जैसे हमें मंत्र बोल रहा हूँ, ये चंदन चाहिए और अक्षत चाहिए और तिल चाहिए और जौ चाहिए। तो इसको आपने एक अपने आगे ऐसे त्रिभुज बनाना है। ऐसे एक त्रिभुज बनाया, फिर उसके बाद दूसरा त्रिभुज बनाया, फिर इसको गोल कर दिया। इसके ऊपर एक फूल रखा, इसके ऊपर फूल रखा और इसमें अर्घ रखा। अब जैसे इसमें भूमो गंधादि नाम त्रिकोणम षटकोणम चतुरस्र मंडलम च लिखित्वा तदुपरि शंख चक्रादिकम लिखित्वा तदुपरि आसनम, आसन रख दिया। आसनोपरि अर्घपात्रम, अर्घपात्र से ये पवित्री जो बनाई थी उसको रख देना है। और अर्घपात्रेषु पवित्रकम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसोदवनामेत छिद्रेण पौत्रेण सूर्यस्य शन्नो देवी जलम, इसमें आपने थोड़ा जल डालना है। शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते संजो रविस्रवन्तनो। एक बात ध्यान रखें कि हमें संध्या में तर्पण में जो जल के पात्र हैं वो बाईं तरफ होने चाहिए। और इसमें फिर गंध, ये यौ मने जौ डालना है, गंध यव जल पत्र पुष्पादि तिल अक्षर सब डालना है इसमें। ये अर्घ आपका बन गया। अर्घपाशु संपन्नम अस्तु संपन्नम तेन जलेन करिष्यमाण पितृतर्पण कर्म कर्मणि तत्पूर्वांगत्वेन सर्वान सामग्री संप्रोक्ष। इसको लेकर के सभी में छींटे दे देने हैं। जो अपवित्र स्थान है जहाँ पे, वहां पे छींटे दे देने हैं। सर्वम अपवित्रम पवित्रमेव च। अभी आपको मंत्र नहीं आता तो आप ऐसे करके इसको रख सकते हैं। तब उसके बाद आपने संकल्प लेना है। इसको कुश लेंगे हाथ में, जौ लेंगे और अक्षत लेंगे पहली बार में। और जो आपका ये अंगोछा है, दुपट्टा है, ये जहाँ जनेऊ होगी उसी प्रकार ही रहेगा। वैसे बाएं कंधे में रहता है, तो जनेऊ जैसे जाएगी शब्द अक्षर में, वैसे ये भी जाएगा। इसमें जल लेंगे और संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए आपको तिथि याद होनी चाहिए और अपने पितरों का नाम मालूम होना चाहिए। पितरों में जैसे हमारे पिता हैं, पितामह हैं, और पिता हो गए पितामह, पर पितामह मतलब पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी।
और द्वितीय गोत्र जो होता है, पहला गोत्र तो ये हो गया, द्वितीय गोत्र आता है नैनिहाल से, माकोट, वहां से मातामह मतलब मामा के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। और उसके बाद यहाँ जहाँ पे तर्पण में जैसे पिताजी हैं और माता नहीं है, तो अक्सर वहाँ पर पिता वाला गोत्र को छोड़ देते हैं। और जैसे माता नहीं है और पिताजी हैं, मतलब जो गोत्र जो नहीं है उसको छोड़ते हैं, जो नहीं है उसका ही तर्पण करें, जो है उसको छोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पर संकल्प हमने लिया, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय तत्सत पृथिव्याम जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे ब्रह्मणे द्वितीय वरार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्षे राक्षस नाम संवत्सरे उत्तरायणे। अब जो मास है, जैसे अभी यहाँ आषाढ़ मासी ज्येष्ठ शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम तिथौ, जो भी आपकी यहाँ पर महीना होगा, तिथि होगा, वो आप लगाएंगे। और उसके बाद आएगा त्रयोदश्याम तिथौ, फिर आएगा गोत्र, अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा। जैसे मेरा नाम है भारद्वाज गोत्र रमेश चंद्र शर्मा, हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम ममोपात सकल दुरितशयाय देव ऋषि मनुष्य यम पितृ स्वपितृणाम च अक्षय तृप्ति कामनया तर्पणम अहम करिष्ये। इसको भी इसमें छोड़ देंगे, ठीक है, ये इसमें छोड़ देंगे। उसके बाद हमने आपसे ये कहा है कि पवित्री हमको एक पवित्री और चाहिए, अभी मैं इसी को ले लेता हूँ, एक पवित्री और चाहिए यहाँ पर। इसके बाद हमने उनका आवाहन करना है जौ से, जौ लेंगे, यहाँ पे जौ लेंगे हम, थोड़ा जौ कम है थोड़ी, अभी तर्पण कर रखा मैंने, तो जौ लेकर के, जौ हाथ में जौ लेकर के यहाँ पे डालेंगे कुंडी में। उसके बाद ऐसे करेंगे इसको, ओम ब्रह्मादयस ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मादि देवता यह गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु गृह्णन्तु एताञ्जलाञ्जलिम्। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मादि देवा यह गच्छन्ति यह तिष्ठन्तु गृह्णन्तु एताञ्जलाञ्जलिम्। अभी हमारे बैठने की स्थिति ऐसी होगी। अब इसमें हमने देव तीर्थ से, इसको कहते हैं देव तीर्थ, इससे आपने जल देना है, ऐसे एक अंजलि जल आएगी इसमें। देखो इसमें एक बात ही होती है, इसको अभी मैं बताता हूँ। जैसे आप तीर्थ में है तो ऐसे जल दिया जाता है, तीर्थ में, नदी में, कहीं ऐसे, और घर में है तो आप एक हाथ से दे सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवा तृप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्या तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वा तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्या तृप्यन्ताम, ओम संवत्सर सावयस तृप्यन्ताम, ओम देव्यस तृप्यन्ताम, ओम अप्सरा तृप्यन्ताम, ओम देवानुगा तृप्यन्ताम, ओम नागा तृप्यन्ताम, ओम सागरा तृप्यन्ताम, ओम पर्वताः तृप्यन्ताम, ओम सरितः तृप्यन्ताम, ओम मनुष्याः तृप्यन्ताम, ओम यक्षाः तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचा तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णा तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवः तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयः तृप्यन्ताम, ओम औषधयः तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधः तृप्यताम। अब इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, और हाथ आप इसको साफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण में आपको कैसे बैठना है, ये जो हमारा जनेऊ है इसको आप ऐसे कर लेंगे माला की तरह, और ये अंगूछा भी माला की तरह आ जाएगा ऐसे, और घुटने हमारे जो हैं ऐसे हो जाएंगे। और यहाँ अक्षत लेंगे और इसको ऐसे उल्टा ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये ऋषि तर्पण होता है। पहले देव होता है फिर ऋषि होता है। ऋषि में कुछ लोग सीधे सनक सनंदन का करते हैं, और कुछ वैदिक परंपरा में वो भी है हमारे, जैसे देखो ओम मरीचि तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंगिरा तृप्यताम, ओम पुलस्त्य तृप्यताम, ओम पुलह तृप्यताम, ओम कर्तु तृप्यताम, ओम वशिष्ठ तृप्यताम, ओम प्रचेता तृप्यताम, ओम भृगो तृप्यताम, ओम नारद तृप्यताम। अब इसको आप छोड़ देंगे ऐसे ही। अभी इसको ऐसे रखना है। आप चाहे तो 3 पात्र भी ले सकते हैं। एक पात्र पूर्वाभिमुख होकर के, हमारा अभी पूरब को मुंह होगा, जब हम ब्रह्मादि देवता जैसे का किया था उसमें मुंह पूरब की तरफ को, और जब हमें ऋषि तर्पण करते हैं, मनुष्य तर्पण करते हैं, तो उस समय हमें थोड़ा घूम जाना है, ऐसे
ऐसे घूम जाना है और ये पूरा पूरा उत्तर की तरफ को मुँह करना है। उत्तर की तरफ को मुँह करके अक्षत लेने हैं और ये ऐसे ओम सनकस्त्रिप्यताम भूर्भुवस्सुः सनकादि सप्त ऋषयः गच्छन्ति आतिष्ठन्ति गृह्णन्ति एताञ्जलिम्। थोड़ा अक्षर डालने, फिर ऐसे पकड़ के ओम सनकस्त्रिप्यताम, ओम सनकस्त्रिप्यताम, दो बार इसमें देना है। ओम सनंदनस्त्रिप्यताम, ओम सनंदनस्त्रिप्यताम, ओम सनातनस्त्रिप्यताम, ओम सनातनस्त्रिप्यताम, ओम कपिलस्त्रिप्यताम, ओम कपिलस्त्रिप्यताम, ओम आश्रित्रिप्यताम, ओम आश्रित्रिप्यताम, ओम बोडुस्त्रिप्यताम, ओम बोडुस्त्रिप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रिप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रिप्यताम। अब इसको आपने उत्तर विमुख होकर के ऐसे छोड़ देना। फिर आप यहाँ वापस आ जाएंगे ऐसे ही और अपना पात्र ऐसे लेते चले साथ में। थोड़ा पितरों कार्य है, थोड़ा कष्ट होता ही है मित्रों। अब आपने क्या करना है, दिव्य तृतीय जो अपना आएगा हमारा दिव्य पितृतर्पण। पितृतर्पण में जनेऊ हमारे जो है ये अपशब्द हो जाएगी ऐसे दाएं कंधे में, यानी दाएं कंधे में जनेऊ आ जाएगी और ये अंगूछा भी हमारा ऐसे दाएं कंधे में आ जाएगा। इतना समझ गए आप। तो अब दक्षिण की तरफ मुंह करना है हमने, पात्र उठाया दक्षिण की तरफ ऐसे, और ये बायां घुटना नीचे होगा आप, ठीक है। ऐसे बायां घुटना जमीन पर रखना है, पात्र यहाँ पर रखना है। अब हमारे ये मोदकों की जरूरत पड़ेगी। ये जो मोदक है इनकी जरूरत अब पड़ेगी हमको। मोदक भी हमने साथ में ले जाने हैं ऐसे। अब एक मोदक उठाया, जो हमने गांठ लगाई जहाँ पे ये जो गांठ लगाई है इसको ऐसे रखना है, ऐसे। ये देखिए ऐसे रखोगे, ये पकड़ोगे ऐसे, ऐसे करना है। और इसमें आएगा तिल, पहले में जो आया, दूसरे में अक्षर, तीसरे में तिल। तिल यहाँ पर रखेंगे, इसको ऐसे दबा लेंगे ऐसे। ये ऐसे देखिए, ये यहाँ ऐसे रखा जहाँ गांठ लगाई उसी हिसाब को। और इसी जो मोड़ रहा है, कमर जो मोड़ रही है ये बाहर को आएगा ऐसे, इसको बंद कर देंगे ऐसे। ये होता है पितृतीर्थ। अब इसमें इसको थोड़ा अक्षर तिल डालेंगे। भूर्भुवस्सुः कव्यवाटलनादेय दिव्य पितरिः गच्छन्ति अतिष्ठन्ति गृह्णन्ति एताञ्जलिम्। तो ऐसे करके फिर इसमें कव्यवाटल आदि का तर्पण देंगे ऐसे 3 बार देंगे इसमें। ओम कव्यवाडनलस्त्रिप्यताम, ओम कव्यवाडनलस्त्रिप्यताम, ओम कव्यवाडनलस्त्रिप्यताम, ओम सोमस्त्रिप्यताम, ओम सोमस्त्रिप्यताम, ओम सोमस्त्रिप्यताम, ओम यमस्त्रिप्यताम, ओम यमस्त्रिप्यताम, ओम यमस्त्रिप्यताम, ओम अरिमात्रिप्यताम, ओम अरिमात्रिप्यताम, ओम अरिमात्रिप्यताम, ओम अग्निख्वाता पितरस्त्रिप्यताम, अग्निख्वाता पितरस्त्रिप्यताम, अग्निख्वाता पितरस्त्रिप्यताम, ओम सोमपाः पितरस्त्रिप्यताम, सोमपाः पितरस्त्रिप्यताम, सोमपाः पितरस्त्रिप्यताम, ओम बरेहगद पितरस्त्रिप्यताम, बरेहगद पितरस्त्रिप्यताम, बरेहगद पितरस्त्रिप्यताम। अब इसके बाद थोड़ा सा आप इसमें तिल और डाल देंगे। अब ये चतुर्दश जो यम है उनका आवाहन करेंगे। भूर्भुवस्सुः चतुर्दश यमाः यः गच्छन्तु यः तिष्ठन्तु गृह्णन्तु एताञ्जलिम्। 3 बार यम को भी तर्पण देना है। जैसे ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम अदुम्बराय नमः, अदुम्बराय नमः, अदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। 3 बार आपने इसमें जल देना है। उसके बाद हमारा जो मनुष्य तर्पण है वो आएगा। उनका सबसे पहला आवाहन होगा। आवाहन में आप फूल डाल सकते हैं या फिर तिल डाल सकते हैं। उषन्तस्त्वा निधीमहि सन्तः समिधीमहि उषन्नु सदावः पत्रन् हविषे अत्तवे वायान्तु नः पितरः सोम्याशो अग्निख्वाताः पथिभिर्देव्यान् यस्मिन् यज्ञे स्वधया वदन्तु धीवरन्तु देवन्तस्मान्। ओम भूर्वागच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। ओम भूर्भुवस्सुः। अब आप इसमें क्या लेंगे, तिल लेंगे। वही आपने वही मोदक लेना है। मोदक कम पड़े तो धोकर भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुशा अशुद्ध नहीं हो सकता है। वो जब पिंड में कुशा पड़ता है तब अशुद्ध माना जाता है। धो करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे आपने ऐसे जो कर रखा था वही लगेगा। ओम भूर्भुवस्सुः अद्य। इसमें संकल्प में क्या होता है, ओम विष्णु विष्णु नहीं होता, यहाँ पर सीधे होता है अद्य माने आज। अद्य संवत्सर आएगा, राक्षस नाम संवत्सरे, उत्तरायणे आषाढ़ मासे ज्येष्ठ शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम तिथौ भारद्वाज गोत्र अस्मत् पिता श्री ठाकुर दत्त शर्मा वसुस्वरूपः तृप्यताम।
3 बार आएगा इसमें, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। ये तो मेरे पिताजी हैं, तो यहाँ पर आप अपने गोत्र को लगा सकते हैं। और दूसरा इसमें आएगा अद्देह, वही आएगा देह राक्षस नाम संवत्सरे, जो भी संवत्सर हो उस समय उसको आप लगा सकते हैं। अमुक संवत्सरे अमुक आयने अमुक तिथौ अस्मद पितामह, पहले पितृ आएगा, फिर पितामह माने दादाजी। अमुक शर्मा रुद्र स्वरूप तृप्यताम इदम कुस्तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। 3 बार आपने बोलना है। ऐसी अद्य अमुक नाम संवत्सरे अमुक आयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक गोत्र जो भी गोत्र है आप लोगों का वो अमुक गोत्र। फिर अस्मद आएगा, अस्मद माने हमारे, अस्मद प्रपितामह मतलब दादाजी के पिताजी, प्रपितामह अमुक शर्मा वसुरुद्र आदित्य स्वरूप तृप्यताम इदम कुस्तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इसी प्रकार इसमें हमारे माता और उनकी सास वो भी आएगी। अस्मद माता वसु स्वरूपा तृप्यताम इदम कुस्तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। अब इसमें देखो पुरुष होगा तो तस्मै स्वधा नमः, स्त्री होगी तो तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। और अद्य अमुक गोत्र, अद्य अमुक संवत्सरे अमुक आयने अमुक ऋतु अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक गोत्र। अस्मद माता हो गया, अस्मद पितामही, पितामही माने पिताजी की जो। अस्मद माता में क्या आएगा, सुंदरी देवी नाम से नहीं आता है। जैसे मेरे पिताजी हैं ठाकुर दत्त, मेरी माता तो मेरी माता का नाम नहीं आएगा, ठाकुर दत्त सुंदरी देवी। तृप्यताम इदम कुस्तिलोदकम तस्मै तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। ऐसी अमुक संवत्सरे अमुकायने अमुक ऋतु अमुक मासे अमुक पक्षे अस्मद माता अस्मद पितामही मतलब दादाजी की जो पत्नी है, अमुक नाम सुंदरी देवी। तृप्यताम इदम कुस्तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। उसी प्रकार अस्मद प्रमातामही दादाजी की जो माताजी हैं उनका अमुक सुंदरी देवी। तृप्यताम इदम कुस्तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। फिर उसके बाद इसको आप छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद अगला आप मोदक लेंगे, फिर वही तिल लेने हैं आपने, ऐसे दबा करके ऐसे रखना है ये। और उसके बाद जो नैनीहाल पक्ष का है, इसमें एक बात और कह रहा हूँ मैं, थोड़ा मैं वो हो गया है। तो इसमें जो पहला हमारा मातृपक्ष था, इसमें वैदिक मंत्र भी हैं, मैं पढ़ देता हूँ इनको। तो यदि आप चाहें तो इनसे कर सकते हैं, नहीं तो वैदिक मंत्र आप छोड़ भी सकते हैं। और एक एक थोड़ा थोड़ा उसमें आप जल देते रहना ऐसे ही। ओम उदीरतामवर उत्पराश उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः असूम युरभ्रिकारतघ्नास्तेवन्तु पितरो हवेषु अंगिरशो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भिगवः सोम्यासः देखावयगुंसुमतौ यज्ञानामपि भद्रेशो मनशेषाम आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धिब्रुवन्तु ते वन्तस्मान् ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्तर्पयते मे पितॄन् पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मे मदन्त पितरो ते त्रिपन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम् जे चेह पितरो जे च नेहयांश्च विद्मो यावुचन प्रविद्वदं वेत्थयति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुव्रतं जुघस्व मधुपादारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः सन्तोषधेः मधुनक्तमुतोकशो मधुमत्तार्थिव गुङ्गजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 दिप्यध्वम दिप्यध्वम दिप्यध्वम। तब जाके आपने इस मोटो को अब छोड़ना है यहाँ पर। यदि आप वैदिक मंत्र नहीं कहते हैं तो पहले आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप हाथ जोड़ लेंगे। नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो शोखाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह पितरः स्वधायै, नमो वह पितरो भूराय, नमो वह पितरो मन्यवे, नमो वह पितरः
पितरो नमो गृहान्नः पितरो दत्त शतो वः पितरो देखमयि तद्वः पितरो वाशा दत्त। अब द्वितीय गोत्र तर्पण जो हमारा आता है, जो मैंने अभी कहा, पहला गोत्र तो हो गया, द्वितीय गोत्र आता है नैनीहाल का, माकोट का। सेम वही करना, जैसे पहले किया था वैसे करना है। अद्देह अमुक संवत्सरे अमुकायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ, और अमुक गोत्र, जो भी गोत्र हो, अस्मद मातामह, इसमें आएगा मातामह, अमुक शर्मा, वसु, इसमें जो तीन होते हैं, तीन पक्ष होते हैं, वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप होते हैं इनके। मातामह पहला जो होगा वसु स्वरूप, दूसरा होगा रुद्र स्वरूप, तीसरा होगा आदित्य स्वरूप। वैसे हमारे पिताजी आदि में भी होता है। तो अस्मद मातामह अमुक शर्मा वसु स्वरूप तृप्यताम, 3 बार इसमें भी देना है। तृप्यताम इदम कुस्तिरोधकम, तस्मै सुदानम तस्मै सुदानम तस्मै सुदानम, तृप्यधम तृप्यधम तृप्यधम। ऐसे ही अस्मद प्रमातामह, प्रमातामह में वो जो नाना जी हैं उनके पिताजी, और वृद्ध प्रमातामह में नाना जी की भी उनके पिताजी, उनका तर्पण इसमें होगा। ऐसी द्वितीय गोत्र में माकोट का गोत्र मालूम होना चाहिए। अस्मद मातामही, जो नानी है मातामही, और उनके प्रमातामही और उनके वृद्ध प्रमातामही। अस्मद मातामह अमुक गोत्र अमुक शर्मा अमुक शर्मा अस्मद मातामह अमुक शर्मा तृप्यतामिदं कुशलोदकम, तस्मै सुदान तस्मै सुदान तस्मै सुदान, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अद्यः अमुक संवत्सरे अमुकायने अमुक ऋतौ मासे अमुक पक्षे अस्मत् प्रमातामह अमुक शर्मा रुद्र स्वरूप तृप्यतामिदं कुशलोदकम, तस्मै सुदान तस्मै सुदान, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। 3 बार बोल रहा हूँ मैं, 3 बार आपने इसमें अंजलि भी देनी है। अद्यः अमुकायने अद्यः अमुक संवत्सरे अमुकायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अस्मद वृद्ध प्रमातामह अमुक शर्मा आदित्य स्वरूप तृप्यतामिदं कुशलोदकम, तस्मै सुदान तस्मै सुदान, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अद्यः, अब जो नाना है उनकी पत्नियां आएंगी, जो जिंदा है वो पक्ष को छोड़ देना है, बिल्कुल उसमें नहीं बढ़ना है आगे। जैसे माता जिंदा मातृपक्ष छूट जाएगा, पिता जिंदा पिता पक्ष छूट जाएगा। कुछ लोग इसमें प्रत्यक्ष माता प्रत्यक्ष पिता करते हैं, वो मतांतर है, लेकिन छोड़ देना चाहिए उस पक्ष को। अद्यः अमुक संवत्सरे अमुक आयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अस्मद मातामही। देखो नाना जी मातामह आया था और स्त्री पक्ष आया तो मातामही। अमुक सुंदरी देवी तृप्यतामिदं कुशलोदकम, तस्य सुदान तस्य सुदा तस्य सुदा, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अस्मत् प्रमातामही अस्मत् वृद्ध प्रमातामही तृप्यताम। वसु रुद्र आदित्य 3 करके इसमें लगा देने हैं। अस्मद प्रमातामही रुद्र स्वरूपा तृप्यताम। अब उसमें स्वरूप आया पुरुष में, स्त्री होगी तो स्वरूपा। वृद्ध रुद्र स्वरूपा तृप्यतामिदं कुशलोदकम, तस्य सुदान तस्य सुदा तस्य सुदान, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अद्यः अमुक संवत्सरे अमुक आयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अस्मद वृद्ध प्रमातामही अमुक सुंदरी देवी आदित्य स्वरूपा तृप्यतामिदं कुशलोदकम, तस्य सुदा तस्य सुदा तस्य सुदा, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। हाथ की स्थिति ऐसी रहेगी। अब मित्रों इसमें क्या है, ये भी हमारा ये मोदक छोड़ देना है। अब उसके बाद एक मोदक जो मैंने और बनाया था, यहाँ पे नीचे कहीं गया, इसमें आपने क्या करना है, जैसे कोई परिवार में पत्नी आदि का तर्पण है, किसी की पत्नी नहीं है, तो वहां पे पत्नी आ जाता है, पत्नी आएगा और अस्मत् तो सभी जगह आएगा। और किसी के भाई बंधु नहीं होते हैं, जैसे भाई नहीं है भ्राता आएगा, भगनी नहीं है बहन नहीं है भगनी आएगा, और किसी के ताऊ नहीं है तो ज्येष्ठ पिता, ताई नहीं है ज्येष्ठ माता। तो तर्पण इसी का होगा, सभी का तर्पण ऐसी होगा सेम। अस्मद ज्येष्ठ पिता तृप्यताम हो जाएगा, इदं कुशलोदकम, तस्मै सुदानम तस्मै सुदा तस्मै सुदानम। ताई होगी तो अस्मद ज्येष्ठ माता तृप्यताम, इदं कुशलोदकम, तस्य सुदानम तस्य सुदानम तस्य सुदानम। तो इसमें आप जो भी पक्ष नहीं है उनको उनके नाम से आप इसमें तर्पण दे सकते हैं। जैसे अन्य पिता के भाई पितृव्य भ्राता आता है, और माता मामा नहीं है किसी का, अस्मद मातुल आएगा। और किसी का अपना भाई नहीं है, अस्मद भ्राता आएगा। किसी का सौतेला भाई नहीं है तो अस्मद शपथन भ्राता, सौतेला भाई में शपथन भ्राता आएगा। और किसी का बुआ नहीं है किसी की तो अस्मद पितृभगनी, किसी की बुआ नहीं है तो पितृभगनी। देखो एक बात यह है, श्राद्ध में इन लोगों का ऐसे किसी का नहीं होता, श्राद्ध में केवल 3 का पक्ष होता है, पिता पितामह प्रपितामह, माता प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह। लेकिन तर्पण में सब आते हैं जितने हमारे वो हैं
पास पड़ोस की भी हैं, वो भी जैसे बुआ है वो भी आती हैं, और मौसी अस्मद मातृभगिनी उसको भी आप तर्पण दे सकते हैं। और किसी की अपनी बहन नहीं होती है तो अस्मद भगिनी आएगा, किसी की सौतेली बहन नहीं है अस्मद शपथन भगिनी, और किसी का ससुर नहीं है तो अस्मद श्वशुर, ससुर जी नहीं है किसी का तो उनको भी तर्पण दिया जाता है, अस्मद श्वशुर वहां पर कहना है। और किसी की आचार्य की पत्नी को भी यहाँ तर्पण देने का विधान है, अस्मद आचार्य पत्नी आता है। और शिष्य किसी का नहीं है दुर्भाग्य में तो अस्मद शिष्य भी आता है, और किसी का कोई मित्र नहीं है तो अस्मद सखा आता है, ठीक है। और इसी प्रकार आप इसमें तर्पण कर सकते हैं। पुरुष पक्ष में तस्मै सुधान्म, स्त्री पक्ष में तस्यै सुधान्म। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये मोदक यहाँ पे छोड़ देना है और हाथ धो लेने हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा सभ्य हो जाना है, पूर्वाभिमुख, ये पूरब की तरफ मुख करना है, अंगूठा निकाल दें, सभ्य हो जाए। सभ्य माने बाएं कंधे में जनेऊ आ जाएगी। सभ्य जब भी होंगे तो आप उसके बाद आचमनी करेंगे, ओम ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणे नमः, ठीक है। उसके बाद आप पूर्वाभिमुख होकर सीधे बैठ जाएं और कुशों को सीधा करके अग्रभाग से, कुश जैसे हमने पवित्र बनाए थे ऐसे कुश ले लें, ऐसे कुश को एक तरह यहाँ रह गया था, ऐसे कुश को अग्रभाग को सीधा, ये सीधा करके अग्रभाग से इसमें थोड़ा जौक्षत ले लें ऐसे। और इसमें एक मंत्र है, इसको पढ़ते हुए आप, मंत्र नहीं आता तो ऐसे आप दे सकते हैं, पूर्व की तरफ मुँह करके ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा तरवखगा जलेचरा भूमि लया वायु आधारश्च जंतवः तृप्तिमेते प्रियांत्वासु मद्दत्ते नाम्बुनाखिला। तो इसको आप ऐसे छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपसभ्य हो जाना है, फिर वही अपसभ्य होना है, ऐसे अपसभ्य होकर के ये हमारा अंगूठा जो है दाहिने कंधे पर आएगा। अब यहाँ पे फिर एक मोदक चाहिए हमको, ये जो मोदक मैंने मुड़ा हुआ कुछ मोदक चाहिए और इसमें तिल चाहिए। और इसको दक्षिण की दिशा में ही आपने देना है, ऐसे घुटना करके। नरकेषु समस्तेषु यातना सस्ता तेषाम आप्यानाय तद्येते सलिलम मया ये बांधवा बांधा ये अन्य जन बांधवा तेजृप्तिमान्तो यस्मत्त्वया वैकांक्षिणः ये मे कुले जाता लुप्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेषां हि दत्तमक्षयमिदमस्तु तिलोदकम् आ ब्रह्मस्तं पर्यन्तं देव ऋषि पितृमानवा तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्रे माता महादयः अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिना आ ब्रह्म भुवनान् लोकामिदमस्तु तिलोदकम्। अब वहाँ पे जैसे आपने भाई बुआ इत्यादि का नाम अलग अलग नहीं लिया तो सीधे सीधे आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ज्येष्ठा त्रिपदाम कनिष्ठा त्रिपदाम गुरुव त्रिपिता शिष्या त्रिपदाम बांधवा त्रिपदाम ये ऋत्विजः त्रिपदाम ये बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्तिमान तो मद्दत्ते वारिणा है आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमान ते सर्वे तृप्तिमान तो यस्मत्त्वयाभिकांक्षिणः। अब इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप एक ये उसके इसमें तिल लेंगे, थोड़ा अंगूठा की जरूरत अब पड़ती है, इसको अंगूठा में तिल रखेंगे, ऐसे तिल को 4 भाग ऐसे मोड़ देंगे 4 बार, ठीक है। इसको मोड़ करके इसको भिगा देंगे, थोड़ा यहाँ पानी में भिगा देंगे, पूरा भिगाएंगे इसको। ये उसको मिलता है मित्रों जिसके कोई नहीं होते हैं तर्पण आदि करने वाले, उसको ये वस्त्र का जल देता है। इसमें ये मंत्र भी है, इसको यहाँ पे बाएं ओर निचोड़ना है ऐसे। ये चाशमत को ले जाता अपुत्रा गोत्रणो मृता त्रिगणंत मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। मतलब ये अश्मत कुल मैंने हमारे कुल में जितने भी अपुत्र हैं, जिसके पुत्र नहीं है इसीलिए पुत्र की कामना करते हैं सब लोग, और गोत्रणों मृता जो बिना पुत्र के मर गए हैं, वो जिनको कोई तर्पण नहीं दे रहा है, जिनका तर्पण कोई नहीं कर पाता, उनको वस्त्र का जल उनको प्राप्त हो जाए, ऐसा इसमें तर्पण किया जाता है। अब इसमें हमने मोदक बचा रखा था, वो बचे नहीं भी है तो मोदक ले सकते हैं आप, तिल ले सकते हैं। मोदक को धो दिया, ऐसे धो लो, कोई शंका की जरूरत नहीं, ऐसे धो लो। और तिल लिया, फिर एक भीष्म तर्पण भी आवश्यक है। एक मंत्र है भीष्म का, ओम भीष्म शांतनो वीर सत्यवादी जितेंद्रिय आविर्वावनो तो पुत्र पौत्रो चिताम क्रियाम। ये भीष्म को भी तर्पण दे दिया जाता है। उसके बाद मित्रों इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं और सभ्य हो जाए। फिर सभ्य माने फिर ऐसे जनेऊ, इसलिए कपड़े नहीं पहनने हैं,
वस्त्र नहीं पहनने, धोती होनी चाहिए, सिला वस्त्र नहीं होना चाहिए, अंडरवियर अंडरशर्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठंडी है तो ऊन का आप स्वेटर पहन सकते हैं, जनेऊ बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको आप सामने रख लें ऐसे। और अब इसमें क्या करना है, एक अलग पात्र होना चाहिए हमारे पास। ये पात्र है मेरे पास, इसमें जो अंगूठा दाएं में आ जाएगा, बाएं में, उस पात्र में हमने क्या करना है, ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करना है। जैसे अब ये चंदन लिया, इसमें कुंडी गोल गोल बना दिया। ब्रह्म जगनानम प्रथमम पुरस्तात् विशीमतः सुरुचोबेन आवह शबुदिन्यावमास्य विष्ठाः शतस्येन शतस्येवः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम इदं विष्णु चक्रमे ते धानि दधे बडं समूढ़मस्य भागं सुरे स्वाहा। अब इस पवित्र को मैं अर्घ में रख रहा हूँ, क्योंकि अर्घ देना को बताया अभी। ये इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। कैसा, तो ब्रह्मणे नमः। ओम इदं विष्णु चक्रमे ते धानि दधे बडं समूढ़मस्य भागं स्वाहा। एक फूल भी होना चाहिए, सफेद फूल हो तो अति उत्तम, नहीं तो पत्ते ले सकते हैं। लाल फूल का प्रयोग न करें, पिठिया का प्रयोग न करें, टीका, लाल टीका का प्रयोग नहीं होता है। चंदन घिस के मैंने रखा है, ये चंदन चढ़ाना है इसमें, और जौ चढ़ाने हैं, तिल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाने हैं। और ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, वरुणाय नमः। फिर इसमें 3 बार अर्घ दे देना है, ऐसे अर्घ से जल दे देना है ऐसे, और इनको नमस्कार कर देना है। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने। सूर्य को अर्घ दे करके हाथ ऊपर खड़े कर देने हैं। अदृश्य मत्स्य केतु बृहस्पतिजनानुभ्राजन्तो अग्ने यथा। ये छोटा संक्षेप मंत्र है। सूर्य को स्नान करके 10 दिशाओं को हाथ जोड़ने हैं। 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? प्राच्य दिशय इंद्राय नमः, आग्नेये अग्नेये नमः, दक्षिणे यमाय नमः, नैऋत्ये निरृतये नमः, प्रतीच्ये वरुणाय नमः, वायव्ये वायवे नमः, उदिच्ये कुबेराय नमः, ईशान्ये ईशानाय नमः, ऊर्ध्वाये ब्रह्मणे नमः, अधराये अनंताय नमः। 10 दिशाओं को नमस्कार करके पुनः ये पवित्र आपने एक बार फिर उठानी है। इसको ब्रह्मादि देवताओं का फिर एक बार जल देना है ऐसे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः, पृथिव्ये नमः, औषधिभ्ये नमः, वाचे नमः, वाचस्पते नमः, महद्भ्यो नमः, विष्णवे नमः, अद्भ्यो नमः, अपामपते वरुणाय नमः। फिर ये पवित्र को आप यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद ये संपूर्ण आपका तर्पण संपन्न हो जाता है। फिर समर्पण करना है। समर्पण में क्या करना है, जल लेना हाथ में, अनेन बोलना है। अनेन यथा शक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर हाथ जोड़ने हैं। प्रमादात् कुर्वतां कर्म पच्यवेत्वा धुरेशयत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति स्मृतेः। यस्य स्मृत्यासु नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यत्पादपङ्कजस्मरणाद् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्बमेश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। ये तर्पण आपका इसमें संपन्न होता है। और अपने जो पितर हैं उनको प्रणाम करके आपकी जो भी गलतियां हैं उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। पितरों का तर्पण करना चाहिए। ये आज मैंने पितरों के तृप्ति के लिए तर्पण आपको संक्षेप क्या बढ़िया तर्पण है। ये पूरा वैदिक परंपरा से, कुमाऊं परंपरा से है, और इसको आप देखें। और यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। मंत्र आते हैं तो आप किताब ले सकते हैं। कैसे किया जाता है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।